हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर के आए हैं। और जबकि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा नंबर ये 45 नंबर का। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसको आज हमारे साथ फिर से करेंगे। और आज के लिए आपके प्रैक्टिस सेट हर दिन हर रोज नया प्रैक्टिस सेट आ रहा है, और जो कि हर रोज एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है पहला, कि चौरसिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्रमुख लोक नृत्य है। ये आपको बताना है। बताएंगे चौरसिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्रमुख लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है कि सोनभद्र, या फिर मिर्जापुर, या फिर वाराणसी, मथुरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 5 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन शीट पर। बताएंगे कि इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब इनमें से कोई नहीं हमने आंसर लगाया है तो ये किसका नृत्य है, किस जिले का लोक नृत्य है। देखिए, ये प्रमुख लोक नृत्य है जौनपुर का। किसका है ये? जौनपुर जिले का प्रमुख लोक नृत्य है। ये बात आप विशेष के ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बताइएगा जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है। देखिए, जौनपुर हमारा बसा है गोमती नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रदेश का प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि इसमें प्रयागराज, मथुरा, जौनपुर, गाजियाबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। इसमें आंसर करेंगे, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, सर्वाधिक लिंग अनुपात हमारा किस जिले में है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जौनपुर। जौनपुर में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में सस्य क्षेत्रों की जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि 9, या फिर 10, या फिर 11, 12, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इनकी संख्या कितनी है। देखिए, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें ए आंसर। संख्या कितनी है इनकी? 9 संख्या है। बताएंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये आपको आंसर करना है। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारा जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं 20, 25, 30, 35। बताएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, आंसर आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है, आप इसमें आंसर करेंगे। देखिए, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा ए आंसर। ए आंसर यानी कि 20 इनकी संख्या है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि 8, 10, 12, 14, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कुल कितने मृदा समूह कितने हैं हमारे, ये बताना है आपको। जैसे कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 8। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा 8। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है। रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया कि केन नदी, खो नदी, या फिर गोमती नदी, या फिर इसमें सोन नदी। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा।
रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खो नदी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि स्कंदगुप्त के मानस खंड में किस नदी का रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि स्कंदगुप्त के जो मानस खंड है कि उसमें ऐसी कौन सी नदी थी जिसमें रथवाहिनी के नाम से उसको जाना जाता था। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है गंगा नदी को, या फिर यमुना नदी को, या फिर रामगंगा नदी को, या फिर गोमती नदी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किस नदी को जाना जाता था। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रामगंगा नदी को रथवाहिनी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपको बताना है कि इसमें रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? देखिए रामगंगा नदी का उद्गम हुआ था पौड़ी से। पौड़ी, पौड़ी कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। पौड़ी से इसका उद्गम हुआ है। देखिए और पौड़ी में जिला कौन सा आ जाता है? जिला आता है हमारा दूधा तोली। दूधा तोली एक जिला है जहां से इसका उद्गम हुआ है। वहां पर एक पर्वत है, दूधा तोली एक पर्वत है। दूधा तोली के पर्वत जलागमन क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है। ये आप इसका विशेष करके ध्यान रखेंगे कि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर से प्रवेश करती है? आपको बताना कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो वो किस जिले से या किस शहर से प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। देखिए जब रामगंगा जैसे प्रवेश करती है, ऑप्शन दिया गया है जैसे कि मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है हमारी बिजनौर जिले से। ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। बिजनौर जिले से, बिजनौर जिले से ही हमारी गंगा नदी प्रवेश करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बलिया से बाहर हो जाती है। जब बलिया से बाहर निकल जाएगी तो फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन